हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से दिसंबर 2023 महीने में इशू हुई हैं। दिसंबर महीने की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो नवंबर में जारी की गई थी, लेकिन इसको अपलोड दिसंबर में किया गया है। ये इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 17 नवंबर को जारी कर दी थी। इसको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस ने अभी दिसंबर के महीने में अपलोड किया है वेबसाइट पर। और ये इंस्ट्रक्शन है जो ये TADA से रिलेटेड है। जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती है उनको क्या TADA मिलेगा। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है कि पेमेंट ऑफ TADA शैल बी इनिशियली पेड बाय द पेरेंट और इलेक्शन डिपार्टमेंट। या तो आपके पेरेंट डिपार्टमेंट से आप TA क्लेम कर सकते हैं, या फिर इलेक्शन डिपार्टमेंट के थ्रू हमें इलेक्शन ड्यूटी के पैसे दिए ही जाते हैं। अगर आपको इलेक्शन ड्यूटी के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट से पैसे नहीं मिलते तो आप अपने डिपार्टमेंट से भी TADA क्लेम कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। राइट टू सर्विस कमीशन के लिए लिंक ऑफिसर जारी किए हैं गवर्नमेंट ने। अगर राइट टू सर्विस कमीशन के ऑफिसर छुट्टी पर हों तो जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं वो उनके लिंक ऑफिसर होंगे। अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर लिंक ऑफिसर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मेवात डिस्ट्रिक्ट के लिंक ऑफिसर से रिलेटेड है। जो मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके लिए लिंक ऑफिसर फरीदाबाद कमिश्नर होंगे। अगर वो भी प्रेजेंट नहीं हैं तो गुरुग्राम कमिश्नर को ये पावर दी जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो HKRN के बेनिफिट से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि पास सर्विस का बेनिफिट दिया जाता था और आप पे रिवाइज करवा सकते थे HKRNL पर। अब गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ HKRN के थ्रू एंगेज किए जाएंगे उनको पास सर्विस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब उनके जो बेसिक सैलरी होगी वही उनको दी जाएगी, चाहे उनका कितना भी एक्सपीरियंस हो। 19/1/22 की जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें जो वेज रेट प्रिस्क्राइब किए थे HKRN ने, उससे पहले अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई सर्विस की है तो उसका बेनिफिट उसको नहीं दिया जाएगा। अब HKRN के थ्रू जैसे जैसे उनकी सर्विस कंप्लीट होती जाएगी 5 साल 10 साल, तो उस हिसाब से ही उनकी सैलरी इंक्रीज की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के लिए है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ HKRN में पोर्ट कर दिए गए थे, और जो एम्प्लॉयज़ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे थे उनके लिए ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप HKRN में पोर्ट होना चाहते हैं तो पोर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर पोर्ट नहीं होना चाहते और जो रेगुलर पोस्ट हैं वो फिल होती हैं तो पहले जो पोर्ट नहीं हुए हैं उन एम्प्लॉयज़ को हटाया जाएगा और बाद में HKRNL के थ्रू लगे एम्प्लॉयज़ को हटाया जाएगा अगर रेगुलर पोस्ट फिल होती हैं तो उस केस में। तो जिन एम्प्लॉयज़ ने HKRN के थ्रू खुद को पोर्ट नहीं करवाया था, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे हैं, उनके लिए 1 साल का टाइम एक्सटेंड किया है गवर्नमेंट ने। 31/12/2024 तक उनको एक्सटेंशन दी गई है। और इन इंस्ट्रक्शन में भी क्लियर किया है गवर्नमेंट ने दोबारा, अगर कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तो इन्हीं एम्प्लॉयज़ को पहले हटाया जाएगा। आप तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट के लिए भी रिजर्वेशन को लागू कर दिया था। जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं उनके 20% तक जो भी पोस्ट है उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो ग्रुप A और ग्रुप B की पोस्ट है। इसके लिए जो 7 अक्टूबर 2023 को इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी उससे पहले की सभी इंस्ट्रक्शंस को खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। और 7 अक्टूबर 2023 वाली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो भी प्रमोशन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, ऐसे ऑर्डर्स के लिए पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू केस भेजकर प्रायर अप्रूवल लेकर ही आप ऑर्डर जारी कर पाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वैलिडिटी ऑफ डिग्री से रिलेटेड है। ये भी पीछे एक कोर्ट केस हुआ था जिसमें जो डिस्टेंस के थ्रू डिग्री ली गई थी, प्रोफेशनल डिग्री, उनको रद्द कर दिया था गवर्नमेंट ने। लेकिन उसमें कुछ टाइम पीरियड दिया था कि उस पीरियड के दौरान अगर वो ली गई हैं तो उसको माना जाएगा। जो भी इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल डिग्रीज थी सभी के ये लागू था ये। इन इंस्ट्रक्शन के थ्रू गवर्नमेंट ने इसकी वैलिडिटी बढ़ाई है। जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट MHRD से रिकॉग्नाइज्ड हैं 31/5/2013 तक, उनसे अगर किसी ने डिप्लोमा या डिग्री ली है तो उसको वैलिड माना जाएगा प्रमोशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए भी। इसके साथ CS ऑफिस ने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर भी एनक्लोज किया है जो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा को लिखा गया है। इसमें इंस्टीट्यूट का नाम और उनकी वैलिडिटी कब तक थी, कब तक उनको रिकॉग्नाइज किया गया था, वो लिस्ट साथ में एनक्लोज की गई है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इन इंस्टीट्यूट से किसी ने डिग्री ली है तो उसकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है
वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से रिलेटेड है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल होंगे। तो ये नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो प्रमोशन में एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अब प्रमोशन के लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये ड्राफ्ट जारी किया था गवर्नमेंट ने कि कैसे कैसे प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होंगे, क्या कुछ उसका सिलेबस होगा। इस पर अभी ACS से राय मांगी गई है, डायरेक्टर से और ACS से, सभी डिपार्टमेंट के। 15 दिन के अंदर उनको अपने व्यूज़ सबमिट करवाने हैं इस पर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लॉज की सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड है। सभी ACS को ये लेटर इशू किया है गवर्नमेंट ने कि जो भी उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड लॉज हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उनको उपलब्ध करवाई जानी है। और उन लॉज के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उन सभी की एक PDF फाइल बनाकर LR और हाई कोर्ट में भेजनी है गवर्नमेंट ने। तो इसके बारे में ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है कि एक्स ग्रेशिया से रिलेटेड कितने केसेस ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग हैं या फिर जिनको डिपार्टमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। जिस टाइम जो एम्प्लॉय था वो एक्सपायर हुआ उस टाइम पर उसका सन या डॉटर माइनर था या फिर कोई और रीज़न था, और अब वो मेजर हो चुका है या नहीं, पूरी डिटेल में ये इन्फॉर्मेशन भेजी जानी है। इसमें ही ईमेल प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ने जिस पर ये इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लिस्ट ऑफ हॉलीडेज से रिलेटेड है। ये लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ आपके पास पहुंच भी गई होंगी। इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी किया है गवर्नमेंट ने। चेंज करने के बाद ये सब्स्टिट्यूट किया है उसी लेटर को दोबारा से। तो ये आप देख सकते हैं कि जो ये हाईलाइटेड हैं इनमें कुछ चेंज हुआ है। और ये 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की है गवर्नमेंट ने। तो इसको आप देख सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से दिसंबर 2023 महीने में जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।